हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान चुके होंगे कि हमारे चैनल पर क्लास 9th मैथ्स संपूर्ण कंप्लीट कराया जाएगा। यानी कि हमारे चैनल पर आपका जो मैथ्स है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल से क्लास 9th का मैथ्स पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। इसके पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई है और एक ही वीडियो में एक चैप्टर यानी कि एक प्रश्न वाले को कंप्लीट कराया है, उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर इसके पहले वाली प्रश्न वाले को आपको हमारे चैनल पर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न वाली 2.4 के पार्ट सेकंड में चल रहा है। इसके पहले एक पार्ट आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, एक वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है। यह वीडियो आपकी सेकंड है। इस वीडियो में हम दूसरे प्रश्न को हल करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इसके पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि आपकी गणित में जो पेज नंबर 42 है उस पर आपकी कुछ सर्वसमीकाएं दी गई है, आपको उन सर्वसमीकाओं को याद कर लेना है। तो इस प्रश्न में भी आपको उन सर्वसमीकाओं का उपयोग करना होगा, तभी आप इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। तो जैसा प्रश्न दिया गया है, सीधे गुणा किए बिना, यानी कि आपको सीधा गुणा नहीं करना है। आपको जो इस चैप्टर में प्रश्न वाली में जो सर्वसमीकाएं दी गई है उनके उपयोग कर आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसे सर्वसमीका के रूप में तोड़ना होगा। जैसे कि आपको दिया गया है 103 इंटू 107, 103 गुना 107 आपको दिया गया है। इसे आपको सर्वसमीका के रूप में बनाना होगा। तो हम देखते हैं कि 103 को किस प्रकार लिख सकते हैं। 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं। 100 + 3 अपना 103 हो जाता है और 103 को हम 100 + 3 के रूप में लिख सकते हैं। वैसे ही 107 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 100 + 7 इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो यह हमारा एक सर्वसमीका के रूप में बन जाता है। कौन सी सर्वसमीका? इसके पहले वाले प्रश्न में भी उन प्रश्नों को हमने हल किया था, वही सर्वसमीका इसमें लगेगी। कौन सी वाली? देखिए यहाँ पर दोनों का मान सेम है, 100 है। तो हमें यहाँ पर ऐसी सर्वसमीका का उपयोग करना है जहाँ पर आगे वाला पद यानी प्रथम पद सेम होता है, जैसे कि एक से है दोनों जगह। फिर यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर विपरीत पद है यानी कि दूसरा है, अलग अलग है। तो यानी कि a + b, ये सर्वसमीका हमारी लग सकती है। कौन सी सर्वसमीका? x + a और x + b। आपने याद किया होगा क्या होता है, x + a और x + b बराबर होता है आपका x² प्लस, इसके पहले वाले प्रश्न में भी आपने इसी सर्वसमीका का उपयोग किया था, a + b x + ab, ये आपकी सर्वसमीका होती है। तो आपको ये वाला इधर का दिया गया है, हम मान कहाँ पुट कर देंगे, इस वाले में हम मान को रख देंगे, तो हमारा जो प्रश्न है वो हल हो जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले मान कौन सा रखना है आपको? मान रखना है x के स्थान पर क्या दिया गया है आपको, 100। x के स्थान पर क्या है, 100। तो x बराबर क्या रखना है आपको, 100। a के स्थान पर क्या दिया गया आपको, 3। a बराबर रखना है आपको 3। और b के स्थान पर क्या दिया गया, b यहाँ पर है और b के स्थान पर क्या है, 7। तो b बराबर आपको 7 दिया गया है। ये तीनों आपको मान दिए गए हैं, हमने बनाए हैं और उन मान को इस सर्वसमीका में अपन पुट कर देंगे। तो करेंगे, x बराबर रख देंगे अपन 100 यानी कि x का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस वैसे का वैसे ही लगाएंगे a + b, कोष्टक a + b यानी कि a के स्थान पर रख देंगे 3 और b के स्थान पर रख देंगे 7। x यानी कि x बराबर 100, ठीक है। प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया। इसे अपन आगे और जो भी मान रखना है वो रख दीजिए। a × b यानी कि a के स्थान पर क्या है 3 गुना b के स्थान पर क्या है 7, तो 3 × 7। a × b था 3 × 7, x² यानी कि 100 का स्क्वायर, a + b यानी कि 3, a के स्थान पर 3 प्लस b के स्थान पर 7, 3 + 7 × x यानी कि x के स्थान पर 100। प्लस वैसे का चिन्ह, प्लस वैसे का चिन्ह, वैसे का वैसे ही। और क्या किया अपन ने, a के स्थान पर 3 रखा और b के स्थान पर 7 रख दिया। अब इसे हल कर लेंगे। 100 का स्क्वायर यानी कि 100 × 100, और 100 का गुना हम 2 बार करेंगे तो डबल शून्य एक बार और लग जाएगी। 100 × 100 करने पर क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 10,000। प्लस 3 + 7 कितना हो जाएगा अपना, 3 + 7 हो जाएगा 10।
और 10 का गुना अपन 100 का गुना अपन 10 में करेंगे तो 2 शून्य और लग जाएगी, तो ये 2 शून्य और लगा दीजिए। प्लस इन दोनों का गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 का गुना 3 में करेंगे 7 3 21। इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे अपन पहले इकाई का अंक जोड़ेंगे, इकाई में 0 है 0 है 1 है, तो 1 वैसे का वैसे ये जाएगा, 2 वैसे का वैसे ये जाएगा, 2 अपन ने यहाँ तक की जोड़ लिए। अब जोड़ेंगे इस वाले को 0 ये जाएगा, ठीक है। इस वाले यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ 1 वैसे का वैसे ये जाएगा, मतलब यहाँ तक अपने कंप्लीट। अब जो 1 बचा है वैसे का वैसे ही, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या है अपना 11,021। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को सोल्व कर लेना है। डायरेक्ट गुना नहीं करना है, सर्वसमीका का उपयोग करना है। सबसे पहले जो डायरेक्ट गुना करने का आपको दिया गया है उसे सर्वसमीका के रूप में तोड़ना है। तो 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3 और 107 को लिख सकते हैं हम 100 + 7। फिर इस सर्वसमीका का उपयोग करके आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रकार यह प्रश्न आपका हल हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 95 इंटू, प्रश्न आपको दिया गया है 95, देखिए आप क्या दिया गया है 95 इंटू 96, 95 इंटू 96 आपको ये प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। 95 इंटू 96 दिया गया है, तो इसे आप किस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इसे आपको सर्वसमीका के रूप में तोड़ना है। सर्वसमीका के रूप में कैसे तोड़ सकते हैं, जिसके 95 है, 95 को कैसे लिख सकते हैं आप 100 - 5। 95 को कैसे लिख सकते हैं 100 - 5 लिख सकते हैं ना, 100 - 5। और 96 को कैसे लिख सकते हैं 100 - 4 लिख सकते हैं इस प्रकार। तो ये हम अपना सर्वसमीका के रूप में तोड़ गए। कौन सी सर्वसमीका लगानी है, x + a और x + b, ये आपकी सर्वसमीका लगाती है। क्या होती है इसके बराबर में x² a + b x + ab, ये आपकी सर्वसमीका होती है। तो x के स्थान पर क्या है आपका x = 100 है, तो x = 100 रखिए, x = 100, ठीक है। फिर अपना a बराबर क्या है, a बराबर है -5। यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है, इसलिए आपको क्या लेना है -5 वैसे का वैसे लेना है, a बराबर -5। b बराबर क्या लेना है आपको, यहाँ पर -4 तो -4, b बराबर -4। ये वाला आपको दिया गया है, मान कहाँ पुट कर देंगे, इस वाले में आप मान पुट कर देंगे, पुट करेंगे और आसानी से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। करेंगे तो x² यानी कि 100² प्लस a इंटू बी यानी कि -5 इंटू ये सॉरी प्लस लगाना है यहाँ पर, प्लस a + b यानी कि -5 प्लस -5 प्लस -4, -5 प्लस -4, फिर x यानी कि 100, x यानी कि 100, फिर प्लस चिन्ह को वैसे वैसे लगाना है, a इंटू बी यानी कि -5 इंटू -4, -5 इंटू -4 कर लेंगे इसे हल। 100 का स्क्वायर कितना होता है अभी बताया था मैंने, 2 शून्य वैसे वैसे लगाओ, फिर 2 शून्य और लगा दो, तो ये अपना 100 का स्क्वायर हो गया। अब इसका गुना कर लो, गुना नहीं करना है, प्लस का चिन्ह है दोनों के बीच में, तो जोड़ो, माइनस माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे पर रहेंगे माइनस के, तो कितना आ जाएगा -5 -4 -9, ये -9 माइनस ही रहेगा -9, और इसमें 100 का गुना कर देंगे तो ये 900 बन जाएगा। इसका गुना कर दिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और प्लस वैसे वैसे चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लग गया, तो 4 × 5 5 को 20, या फिर 4 × 5 = 20 हो गया। अब इसे जोड़ लीजिए और जो घटाना है उसे घटा दीजिए। पहले आप जोड़ लीजिए इसको, 20 को इसमें जोड़ दीजिए, किसमें प्लस को आपस में जोड़ लीजिए, जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये और ये 20 अपन ने जोड़ दी, इसमें से आपको 900 घटाना है। 900 को घटाएंगे अपन तो ये 0 वैसे की वैसी आएगी, फिर 2 में से 0 जाएंगे, 2 वैसे का वैसे ये जाएगा, फिर 10 में से 9, इसको अपन 10 बनाएंगे, 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो ये 9 वैसे का वैसे ही जाएगा, फिर यहाँ पर ये, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आप घटा कर देख सकते हैं, इसमें से आपको ये घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9120। इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका सोल्व हो जाता है। क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको दिया गया है उसको सर्वसमीका के रूप में तोड़ना है। जैसे कि 95 दिया गया था, 95 को किस प्रकार लिखा अपन ने 100 - 5, गुने का चिन्ह था तो गुने का चिन्ह रखा, और इसे 96 को किस प्रकार लिखा अपन ने 100 - 4। इस प्रकार आपने ये सर्वसमीका के रूप में तोड़ लिया और ये सर्वसमीका लगा दी, उसके बाद इस प्रश्न का आसानी से हल हो गया। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए 104 इंटू 96। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे अपन सर्वसमीका के रूप में तोड़ेंगे। सर्वसमीका के रूप में तोड़ लीजिए। 104 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, और 96 को कैसे लिख सकते हैं, 900 माइनस 6, 100 माइनस 4, 100 माइनस 4, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये आपका सर्वसमीका के रूप में टूट गया। कौन सी सर्वसमीका लगानी है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये आप सर्वसमीका लगा सकते हैं। कौन बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोष्टक में ए प्लस बी एक्स और होता है ए प्लस बी, ये आप लगा सकते हैं। तो एक्स के स्थान पर क्या है 100, एक्स बराबर 100, ए के स्थान पर क्या है 4, बी के स्थान पर है -4। ये वाला आपको दिया गया है, मान इस वाले में पुट कर देंगे, है ना। मान पुट करेंगे, क्या जाएगा फिर अपना वैसे का वैसे ही रहेगा। एक्स बराबर 100 तो एक्स स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस माइनस 4, 4 प्लस माइनस 4 एक्स यानी कि 100 प्लस ए इंटू बी यानी कि 4 गुना -4। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, जैसा वैसे पहले किया था वैसे ही -4 और +4 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, -4 + 4 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा अपना 0, और 0 में 100 का गुना करेंगे तो क्या जाएगा 0, है ना। 0 इंटू 100 बराबर 0, वो तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये एक दूसरे से प्लस और ये -4 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ये अपना 0 ही रहेगा। आगे क्या करना है, प्लस माइनस, रुकिए माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, -4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 चौको 16, ठीक है। करना क्या है अपने को 100, ये 10 वैसे का वैसे ही रहेगा, मतलब 10,000 वैसे का वैसे ही रहेगा, -16 आप इसमें से घटा देना है। तो घटाएंगे अपन तो कितना बचेगा अपना 999984, ये आपका आंसर हो जाएगा। 10,000 में से आप 16 को घटाएंगे तो आपका 9984 बच जाएगा। इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका सोल्व हो जाता है। सबसे पहले आपको सर्वसमीका के रूप में तोड़ना है। सर्वसमीका के रूप में तोड़ लिया, उसके बाद क्या करना है, सर्वसमीका लगा देनी है। एक्स बराबर 100 आया, ए बराबर 4 आया और बी बराबर -4 आया, उसका मान रखा, और मान रखने पर अपने को ये कर लेना है और ये प्रश्न आपका सोल्व हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। प्रश्न में आपको दिया गया है कि डायरेक्ट गुणा किए बिना आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। तो डायरेक्ट गुणन करना है, सर्वसमीका का उपयोग करना है, उसके बाद ही इस प्रश्न को हल करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए आप, इसमें भी आपको सर्वसमीका का उपयोग करना है और इसका गुणनखंड करना है। प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। जो आपको दिया गया है इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसे आपको सर्वसमीका के रूप में बनाना होगा। तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है और इसे सर्वसमीका के रूप में तोड़ना है। सर्वसमीका के रूप में कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे कि आपको 9x² दिया गया है, तो सबसे पहले इसे सर्वसमीका के रूप में तोड़ने के लिए इसका भी स्क्वायर लगाएंगे। अपन 9 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा वैसे का वैसे ही। तो 9x² को कैसे लिख सकते हैं अपन, 3x का होल स्क्वायर, और इसे वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही रखेंगे, वैसे का वैसे रख दिया। अब हमें एक सर्वसमीका याद है कि हमें कौन सी सर्वसमीका याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका हमें याद है। तो हमारा ये वाला पद बन गया, ए स्क्वायर बन गया और बी स्क्वायर भी पीछे वाला बन गया। ये ए स्क्वायर के रूप में जाएगा और ये वाला बी स्क्वायर के रूप में जाएगा, यानी कि हमारी ये सर्वसमीका यहाँ पर लग सकती है। तो बीच में हमें यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर बनाना है 2ab। तो ए के स्थान पर 3x आया, यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि ए के स्थान पर क्या आ गया 3x, बी स्क्वायर यानी कि बी के स्थान पर क्या है वाई का स्क्वायर। तो ए के स्थान पर आ गया अपना 3x और बी के स्थान पर आ गया वाई। अपने को बीच में क्या बनाना है 2ab यानी 2 अपना सूत्र से वैसे कैसे आएगा, फिर ए यानी कि 3x और बी यानी कि वाई, और इन तीनों का गुणा करेंगे तो अपन 3 दूनी 6, एक्स वैसे का वैसे ही वाई वैसे का वैसे ही, यानी कि हम ये सर्वसमीका यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो सर्वसमीका कैसे लगानी है, आपको ये वाला पार्ट दिया गया है, ये वाला पार्ट दिया गया है, तो आपको जो मान है वो किस में पुट कर देना है, इस वाले में पुट कर देना है। तो अपना a बराबर अपने को क्या प्राप्त हुआ 3x, और b बराबर अपने को क्या प्राप्त हो गया डायरेक्ट y। a बराबर 3x और b बराबर y अपने को यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मान पुट कर देंगे अपन a यानी कि 3x, यहाँ पर मान रख रहे हैं अपन a यानी कि 3x प्लस b यानी कि y का होल स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं अपन 3x प्लस वाई, इसका 2 बार गुना कर दो 3x प्लस वाई, इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले क्या करना है, सर्वसमीका के रूप में तोड़ना है। तो इसे अपन लिख सकते थे 9 था तो उसे लिख दिया अपन ने 3 का होल 3x का स्क्वायर था पहले से, 9 का स्क्वायर नहीं था, इसलिए अपने को 9 को किस रूप में तोड़ना पड़ा, उसके स्क्वायर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो 9 को अपन ने तोड़ा 3 के रूप में, 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 9, तो 3 स्क्वायर बराबर 9 हो जाता है, और एक्स का स्क्वायर वैसे तो 9x स्क्वायर को इस प्रकार लिख दिया अपन ने 3x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपने को दिया गया था। तो 2 अपने को मान प्राप्त हो गए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये सर्वसमीका हमने लगा दी। इस प्रकार यह प्रश्न आपका सोल्व हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी यही सर्वसमीका आपको उपयोग में लानी है। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए सभी। इसे भी आपको वैसे ही सर्वसमीका के रूप में तोड़ना है। सबसे पहले सर्वसमीका के रूप में तोड़ना है, तो 4y स्क्वायर दिया गया है, तो इसे a स्क्वायर के रूप में तोड़िए। तो 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 यानी कि 2y स्क्वायर, तो इसे अपन लिख सकते हैं 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जैसे कि अपन ने 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2y स्क्वायर को इसे लिख दिया अपन ने 2y का होल स्क्वायर, और पीछे 1 का स्क्वायर, 1 को कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना अपन ने 1 का स्क्वायर, ये अपन ने लिख दिया है। सर्वसमीका कौन सी लग सकती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर अपने को मिल गया, और बीच में माइनस है तो माइनस वाला लगना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अपने को a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2 है, ये तो माइनस 2 वैसे का वैसे लिखना है, सूत्र का वैसे का वैसे लिख लिया अपना सर्वसमीका का। फिर a के स्थान पर क्या आया 2y लिख दिया, b के स्थान पर क्या आया 1, तो 1 लिख दिया। इन दोनों गुना करेंगे तो अपना वही आ जाएगा, इसी के 2 का गुना 2 में करेंगे 4 आ गया, और y वैसे का वैसे ही, तो 4y, इनका मतलब क्या आ गया अपना 4y। a के स्थान पर क्या आ गया अपना 2y, और b के स्थान पर आ गया 1। तो अपने को ये वाला दिया गया है, मान का पुट कर देंगे, इस वाले में मान पुट कर देंगे। तो a बराबर आ गया अपना, a बराबर क्या आ गया 2y, और b बराबर क्या आ गया अपना 1, b बराबर क्या है 1, b का स्क्वायर 1 के स्थान पर क्या है 1 का स्क्वायर, तो b बराबर आ गया अपना 1, और a स्क्वायर बराबर क्या है अपना 2y स्क्वायर, तो a बराबर क्या आ गया 2y, इस वाले में मान पुट कर देंगे। तो a माइनस बी यानी कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपना स्क्वायर, यानी कि इसको अपन ने को 2 बार गुना करना है, 2y माइनस 1 गुना 2y माइनस 1, इस प्रकार अपन ने गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी प्रश्न दिया गया है उसे सर्वसमीका के रूप में तोड़ना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है, जैसे कि अपन ने यहाँ पर लगाया, पहले इसे a स्क्वायर के रूप में बनाया और इसे b स्क्वायर के रूप में बनाया। तो हमें याद है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर किस में होता है, तो a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये सर्वसमीका इसमें लगा दी। आप धीरे धीरे इन प्रश्नों को समझने लगेंगे, एक बार में ये प्रश्न नहीं समझ में आएंगे, आपको बार बार इनकी रिवीजन करनी है, तो आपके ये माइंड में सेट हो जाएंगे, फिर आपको इन प्रश्नों में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए तीसरे प्रश्न को करते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, इसे भी आपको सर्वसमीका के रूप में तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर आपको सर्वसमीका कौन सी लग सकती है, 2 पद है, तो 2 पद वाली सर्वसमीका लगेगी, कौन सी लगेगी एक्स स्क्वायर वैसे वैसे ही दिया गया है। इसे आप किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर दिया गया है, वाई का स्क्वायर दिया गया है अपने को, और क्या दिया गया है अपने 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और इसे और किस प्रकार लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई का भी स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो दोनों को कैसे लिखते हैं एक्स वाई बटे 10 का होल स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। कौन सी सर्वसमीका लग जाएगी अपनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी,
ये आपके सर्वसमीका लग जाएगी। ये सर्वसमीका आपको याद रखना है क्या, एक्स स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का स्क्वायर यानी कि दोनों का होल स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर यानी कि वाई के स्थान पर क्या गया अपना वाई यानी कि बी के स्थान पर क्या गया वाई अपॉन में 10। तो ये सर्वसमीका आपकी लग जाएगी। तो आपको ये वाला दिया गया है, मान कहाँ पुट करना है, इस वाले में आपको मान पुट कर देना है। मान पुट करेंगे अपन, देखेंगे सभी कैसे। एक ए स्क्वायर यानी कि एक ए स्क्वायर के स्थान पर क्या एक्स के स्क्वायर यानी कि ए बराबर क्या है अपना एक्स, ए बराबर क्या है एक्स, और बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर यानी कि वाई बटे 10 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब वाई बी के स्थान पर क्या है वाई बटे 10। अब ये वाला अपने को दिया गया था, इस वाले में अपन मान रख देंगे। क्या रख देंगे, ए के स्थान पर क्या है एक्स प्लस बी के स्थान पर क्या है वाई बटे 10, वाई बटे 10 कोष्टक लगाना है। ए के स्थान पर क्या है एक्स माइनस वाई बटे 10, बी के स्थान पर वाई बटे 10। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका सोल्व हो जाता है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, जो प्रश्न दिया गया था उसे सर्वसमीका के रूप में तोड़ा, एक्स स्क्वायर दिया गया था वैसे के वैसे लिख लिया, माइनस किया सबसे पहले 100 को अपन ने 10 स्क्वायर, 100 को क्या लिखते हैं 10 स्क्वायर, वाई स्क्वायर वैसे के वैसे। अब यहाँ पर वाई का भी स्क्वायर है और 10 का भी स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर अपन ने लगा दिया। तो कौन सा सर्वसमीका लगी, सबसे पहले दो पद है बीच में माइनस का चिन्ह है, दोनों का स्क्वायर है, तो लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा सकते हैं ना, स्क्वायर है दोनों का, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगा सकते हैं। बराबर क्या होता है अपना ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए बराबर है एक्स, बी बराबर क्या है अपना वाई अपॉन में 10, वाई अपॉन में 10 बी बराबर है और ए बराबर है एक्स। तो ए के स्थान पर रखा अपन ने एक्स प्लस वैसे के वैसे ही बी बराबर था वाई अपॉन में 10, तो वाई अपॉन में 10 लगा दिया, कोष्टक लगाया वैसे के वैसे। ए के स्थान पर एक्स और माइनस वैसे के वैसे ही वाई बी के स्थान पर वाई अपॉन में 10, तो वाई अपॉन में 10 वैसे का वैसे ही। इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका सोल्व हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न वाली 2.4 के प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इस प्रश्न वाली में प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण हम इस प्रश्न वाली को अलग अलग पार्टों में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट में अगर इस प्रश्न वाले को कंप्लीट किया जाएगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, जिसके कारण हम इस प्रश्न वाले को एक ही पार्ट में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी तक हमने जो भी प्रश्न किया है 2 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है, इसके आगे वाले प्रश्नों को हम अगले वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे।